बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर बाबा और नीतू से एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। दोनों को बलरामपुर लेकर जाएगी एटीएस की टीम। धर्मांतरण के दस्तावेज हासिल करेगी, साथ ही साथ विदेशी फंडिंग को लेकर के भी पूछताछ की जाएगी। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ऊपर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर और पैसे देकर के धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा है और एटीएस को छांगुर और नसरीन की रिमांड दी गई है। आगे आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बगावत का बिगुल फूंक दिया है और पार्टी और परिवार से अलग राह पकड़ ली है। गुरुवार को तेज प्रताप पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद पहली बार महुआ विधानसभा पहुंचे और उन्होंने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के झंडे और बैनर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो नए झंडे के साथ दिखाई दिए। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला और विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, वोटर लिस्ट में ये एक आम प्रक्रिया है, लेकिन कुछ लोग घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने की साजिश कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद के बीच अब असम में भी भाषा को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। एक अल्पसंख्यक छात्र नेता के असमिया भाषा पर दिए बयान के बाद शुरू हुए विवाद को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि असमिया भाषा असम के लोगों की विरासत है और असम की पहचान है, लेकिन भाषा के नाम पर डराने की कोशिश बिल्कुल भी सही नहीं है। भाषा का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के रूप में न किया जाए। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर छिड़ी जंग और आपसी तकरार के बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आनंद आश्रम का दौरा किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे को पुष्पांजलि भी अर्पित की। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा कश्मीर चलो के नारे पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए कहा कि जहां धर्म देखकर हिंदुओं को मारा गया वहां लोग ना जाएं, बल्कि उसकी जगह देवभूमि घूमने जाएं तो बेहतर रहेगा। बिहार में अगर कारनामे ना हो तो बिहार कैसे होगा। खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां थाने पहुंचे एक शिकायतकर्ता को थानेदार ने ही बेरहमी से पीट दिया, लेकिन अब थानेदार माफी मांग रहा है, कान पकड़कर बोल रहा है मुझे पीट दीजिए। आपको ये हम भी डंडा लाते हैं, आप भी हमको पीट लीजिए लोगों के सामने, इसलिए हम सॉरी सर। लेकिन कंप्लेन करना क्या अपराध है? क्या हम सॉरी बोलते हैं? क्या है हमको मारे, मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। माफी मांगते जनाब सुजीत मिश्रा हैं और रामपुर हरि थाने के थानाध्यक्ष हैं, जिन पर विशाल नाम के शख्स को बेरहमी से पीटने और गाली गलौज करने का आरोप है। अब ये तस्वीर देखिए, अस्पताल के पर बेड लेटे शख्स का नाम विशाल है, जिनको थानाध्यक्ष सुजीत मिश्रा ने बेरहमी से पीटा। दरअसल विशाल थाने गए थे लूट की शिकायत कराने, लेकिन थानेदार ने उनकी एक न सुनी और विशाल को ही बेरहमी से पीट दिया। विशाल गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इसी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं थानेदार सुजीत मिश्रा और माफी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है। जिसके बाद अब थानेदार साहब खुद बोल रहे हैं कि हम डंडा ले आते हैं, हमें सबके सामने पीट लीजिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई एक तस्वीर सिस्टम की कहानी बयां कर रही है, जहां सड़क न होने की वजह से एक बीमार महिला को कंधे पर लड़कियों ने कुर्सी बांधकर अस्पताल पहुंचाया। आज हम जो है अपनी बुआ जी को बाजार ले जा रहे हॉस्पिटल। रोड ना होने के कारण ये देखो कुर्सी पे जो है हमारी बुआ जी है। तो सुना आपने, गांव वाले बता रहे हैं कैसे पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही का नतीजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। ये केस हुआ था, उस टाइम हम वीडियो नहीं बना पाए। तस्वीर उत्तरकाशी जनपद के बजियाड़ा गांव की है, जहां 78 साल की बुजुर्ग महिला नर्मदा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजनों ने 2 लकड़ी के डंडों पर कुर्सी बांधी और कंधे पर रखकर अस्पताल ले गए। इस दौरान परिजनों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गांव वालों को कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी आज तक नहीं सुनी।